हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरण को शानदार कॉन्सेप्ट से हल करना सीखेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। हमने यहाँ पर दो समीकरण लिया है। पहला समीकरण है 5x + 3y = 35 और दूसरा समीकरण है 2x + 4y = 28। तो हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो इससे पहले हम समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो समीकरण को हल करने का मतलब दोस्तों ये होता है कि हमें x चर और y चर का मान निकालना होता है। यानी हमें समीकरण में दो टर्म दिया है, एक x है और दूसरा y है। तो हमें इस दोनों का मान निकालना है। तो ये होता है समीकरण का हल। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से x चर और y चर का मान निकालेंगे विलोपन विधि से। तो अब हम विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया है, ठीक है, और इसमें दो टर्म है, एक है x वाला, दूसरा है y वाला। तो हमें विलोपन विधि में किसी एक टर्म को बराबर कर हटाना होता है। क्या करना होता है? विलोपन विधि में हमें किसी एक टर्म को यानी x चर या y चर को हमें बराबर कर हटाना होता है, लुप्त करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 में 5x और समीकरण 2 में है 2x। तो ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो ये अभी नहीं हट सकता है। इसी प्रकार समीकरण 1 में 3y है और समीकरण 2 में 4y है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ हमें किसी एक टर्म को हटाना होगा। यदि हम x चर को हटाएंगे तो हमें दोनों समीकरण में x चर वाली संख्या को बराबर करना होगा। यदि हम y चर वाली संख्या को हटाएंगे तो दोनों समीकरण में y चर वाली संख्या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम y चर वाली संख्या को हटाकर इस समीकरण को हल करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें दोनों समीकरण में y चर वाली संख्या को बराबर करना होगा। तो समीकरण 1 में 3y है और समीकरण 2 में 4y है। तो इस दोनों को हमें बराबर करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 4 से गुना कर देंगे। पूरे समीकरण में जब हम 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 चौके 12y, और हम समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 4 × 12y हो जाएगा। तो ऊपर भी 12y और नीचे भी 12y, दोनों बराबर हो जाएगा। फिर हम इसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में हम 3 से गुना करेंगे। 4 × 12, 3 चौके 12, y चर वाली संख्या बराबर हो जाएगा। यदि हमें x चर वाली संख्या को हटाना होता तो हम समीकरण 1 में 2 से गुना करते और समीकरण 2 में 5 से गुना करते। जब समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो 5 × 10 हो जाएगा, 10x। उसके बाद 5 से जब हम समीकरण 2 में गुना करेंगे, यहाँ भी 10x हो जाएगा। तो ये भी बराबर हो जाएगा। तब हम x चर को भी हटा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर y चर को हटाएंगे। तो इसीलिए समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे, तब हमारा y चर वाली संख्या बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 में कितना से गुना करने पर? 4 से गुना करने पर। तो हम इस पूरे समीकरण में 4 से गुना करेंगे, सिर्फ y चर में गुना नहीं करेंगे। समीकरण कहा गया है ना, तो ये सभी हमारा समीकरण है। तो चलिए क्रमशः गुना कर लेते हैं। 4 से 5 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 चौके 20 और गुने x है, तो ये हो जाएगा 20x। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 3y है, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12 होगा। फिर गुने में y है तो y लिखेंगे। फिर बराबर में है 35, तो 35 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 × 12, 12 और 2 14 होगा, यानी कितना होगा 140। उसके बाद
समीकरण 2 में भी हमें गुना करना होगा। समीकरण 1 में हमने गुना कर दिया, तो लिखेंगे समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे, 3 से। तो चलिए 2x है, 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6, 3 गुना 6 और गुने x, फिर प्लस है तो प्लस, 4 में 3 से गुना करेंगे, 4 या 12 गुने y, यानी 12y होगा। फिर बराबर में 28 है, तो 8 या 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 गुना 6, 6 और 2 8, यानी 84 होगा। समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर हमें यहाँ पर नया समीकरण प्राप्त हुआ। तो हम इस समीकरण को नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक है, ये नया समीकरण 3 है। उसके बाद एक और नया समीकरण है जिसका नाम है समीकरण 4। तो यहाँ पर अब देखिए समीकरण 3 और 4 में y चर वाली संख्या बराबर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम इसे हटाएंगे। तो हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना होगा। घटा कर ही हम हटा सकते हैं ना। तो यहाँ पर अब लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को घटाने पर। इस प्रकार हम लिख लेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को घटाने पर। तो समीकरण 3 है 20x प्लस 12y बराबर में 140, और समीकरण 4 है 6x प्लस 12y बराबर 84। ठीक है, हमने यहाँ पर समीकरण 3 और 4 को लिख दिया। तो अब इसे हम यहाँ पर घटाएंगे। तो पहले हम इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर हमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करना होगा। प्लस 6x है तो माइनस 6x होगा, प्लस 12y है तो माइनस 12y होगा, प्लस 84 है तो माइनस 84 होगा। घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाना होगा, तो प्लस चिन्ह होगा तो माइनस, यदि माइनस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह होगा। ठीक है, चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है जब हम घटाते हैं। तो अब देखिए 20x माइनस 6x है, तो 20x में से जब हम 6x घटाएंगे तो कितना होगा, 14x होगा। लिखेंगे यहाँ पर 14x। उसके बाद देखिए यहाँ पर है प्लस 12y और नीचे में है माइनस 12y। तो जब 12y में से 12y घटाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 0 होगा। यानी यहाँ क्या हुआ कि 12y हमारा हट गया। तो यहाँ पर अब लिखेंगे बराबर 140 में से 84 को घटाएंगे तो हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 घटाएंगे होगा 6, यहाँ बाकी रह गया कितना, 3, हासिल लेगा 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 होगा, यानी कितना होगा, ये 56। 140 में से 84 घटाएंगे तो 56 होगा। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 14x है, तो यहाँ से अब हम x चर का मान निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 14 को हम बराबर के इस तरफ भेज देंगे। तो बराबर के इस तरफ है 56, ठीक है, और x से साथ 14 गुना में है। तो जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये हमारा भाग में चला जाएगा। ठीक है, हम 14 से 56 को काट सकते हैं 4 बार में, 14 चौक के 56। तो दोस्तों यहाँ से x बराबर क्या आ गया मान, 4। तो देखिए x चर का मान निकल कर आ गया। अब हम इसी मान की मदद से y चर का मान निकालेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यह जो x का मान आया है 4, इसे हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर y चर का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि समीकरण 1 और 2 दोनों में x चर है, तो हम यहाँ x की जगह 4 रख देंगे तो y का मान निकल कर आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इस x के मान को
समीकरण एक में रखने पर, तो पहले समीकरण एक को लिख लेते हैं। समीकरण एक है 5x प्लस 3y बराबर 35। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, x है, x से क्या लिखेंगे 4। अब ध्यान दीजिए, x और 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। जब कोई चिन्ह नहीं रहे तो गुना का चिन्ह रहता है। उसके बाद प्लस 3y है, 3y लिखेंगे बराबर में 35। चलिए अब इसे हम सरल करते हैं। गुना करेंगे 5 के 20 तो 20 लिखेंगे प्लस 3y बराबर में 35। लिखेंगे 3y बराबर 35, बराबर के इस तरफ प्लस 20 है, इसे हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो -20 होगा। ठीक है, प्लस 20 -20 हो गया पक्षांतर करने पर। तो अब क्या होगा, 3y बराबर 35 में से 20 घटाएंगे तो ये होगा 15। ठीक है, तो हमें यहाँ से y का मान निकालना है तो 3 गुना में है, बराबर के इस तरफ भेजना होगा। तो क्या होगा, अब y बराबर 15, 3 गुना में है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा। तो ये होगा 15/3, 3 से 15 कटेगा 5 बार में, 3 पंचे 15। तो फाइनल y बराबर मान क्या होगा, 5। ठीक है, x का मान है 4, y का मान है 5। तो इस प्रकार हम विलोपन विधि में किसी एक चर को x या y को बराबर कर हटाकर x और y का मान निकालना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।